नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ये टैरिफ के ऊपर अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं उसके कारण ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने बदला लेने की सोची, लेकिन बदला वो भारत से नहीं ले पाए, बल्कि पीएम मोदी ने औकात बता दी कि अमेरिका कितना प्रभावित होगा, वहां कितना कियोस्क पैदा होगा, वहां की फैक्ट्रियां, वहां की कंपनियां कैसे प्रभावित होगी, कंज्यूमर के ऊपर बोझ कैसे बढ़ेगा। तुम $50 बिलियन के ट्रेड डिफिसिट की बात कर रहे हो और उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे लोग प्रभावित होंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि हम किससे टक्कर ले रहे हैं। और 2 दिनों के अंदर वही स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका में जो हंगामा चल रहा है उसमें भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ के ऊपर चर्चा हो रही है। वहां की कंपनियां डिमांड कर रही है कि देखो, इससे भारत को जितना नुकसान हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो अमेरिका में कोई ना कोई कंपनी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है और प्रभावित वो हो रही है। उन कंपनियों को लग रहा है अभी बिजनेस ठप है तो हमारे यहां भी कॉस्ट कटिंग होगा, लोगों को निकालना पड़ेगा। फैक्ट्रियों में जो रॉ मटेरियल यहां से जा रहे थे उसमें टैरिफ से 50% कॉस्ट बढ़ गया और उसके कारण वहां भी छटनी शुरू हो गई है, रोजगार प्रभावित हो रहे हैं और सड़कों पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप निकले हुए हैं कि भाई अब ट्रंप को यह समझना चाहिए कि किस कारण से, किस वजह से उसने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। यूक्रेन और रूस के युद्ध का जिक्र करके भारत के ऑयल इंपोर्ट को लेकर कि रूस से अगर तेल खरीदोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। चर्चा इस बात की हो रही है, इसलिए डेमोक्रेट बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, इन लोगों ने 2 मीटिंग की और सीधे तौर पर कहा कि यह रूस यूक्रेन वार का मसला नहीं है, यह मसला कुछ और है। ट्रंप कुछ और चाहता है, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोदी की भूमिका, यानी कि रूस से तेल खरीदना और उसके बाद जो रूस को पैसे मिलते हैं उसका उपयोग करना, जो आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रंप ने लगाया, उसके कुछ इर्द गिर्द के चापलूस मंत्रियों ने लगाया है। उन लोगों के आरोप पर अगर देखें तो इसके लिए तो चीन को सबसे बड़ा टारगेट बनाना चाहिए था। चीन के ऊपर तो दोगुना टैरिफ लगाना चाहिए था, क्योंकि जितना भारत खरीदता है उससे 1.5 गुना ज्यादा चीन रूस से तेल खरीदता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चीन को अलग थलग रखा गया। इसका मतलब है कि पीएम मोदी और ट्रंप, ये दोनों के बीच जो अभी चल रहा है उसमें रूस की भूमिका नहीं। यूक्रेन रूस वार को इन लोगों ने जबरदस्ती का एक आधार बना दिया। बात तो कुछ और है कि जिस तरह से ट्रंप कूद रहा था, जिस तरह से ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें पीएम मोदी ने रोड़ा अटकाया और उसी के कारण ये समस्याएं पैदा हुई है। भारत को टारगेट किया जा रहा है, जिससे अमेरिका की समस्याएं बढ़ेगी। इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि भारत के साथ हम जो बेहतर संबंध इतने सालों से बनाए और जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है, पहले भारत का यूएसएसआर के प्रति ज्यादा झुकाव रहा, अमेरिका के प्रति थोड़ा कम झुकाव रहा, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर भी उनके सेंटिमेंट भी अमेरिका के खिलाफ रहे थे। और धीरे धीरे जब मजबूत संबंध बने हैं, अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कई डिफेंस डील है, तो ऐसे में ट्रंप जैसा एक व्यक्ति आया और उसने पर्सनल खुन्नस को इस तरह से पेश किया जिससे दोनों देश के बीच का संबंध खराब हो रहा है। मतलब अमेरिका के अंदर हंगामा है। चाहे तो ट्रेड एडवाइजर ट्रंप का, वो भी ये जब बात कर रहा है वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि अमेरिका को बड़ा लॉस होने वाला है। पीटर नेवेरो, उसने 2 इंटरव्यू दिए और भले ही भारत को टारगेट किया हो, लेकिन उस टारगेट में भी भारत के बढ़ती ताकत की ओर इशारा किया था। उन्होंने ये यूक्रेन रूस के युद्ध को पुतिन वार नहीं, मोदी वार बोला, यानी कि ये मोदी का युद्ध है। क्यों बोला? क्योंकि इसका मानना है कि जो पुतिन
जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं उसमें भारत की बड़ी भूमिका है, केवल फंडिंग को लेकर नहीं, बल्कि भारत वो जगह है जहां पुतिन का जो तेल आता है यूरोप में जाता है, दूसरे देशों में रिफाइन करके उसे भेजा जाता है, वो तो फंडिंग को लेकर है। लेकिन जिस तरह से पुतिन को सहयोग मोदी करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पुतिन के साथ खड़े नजर आते हैं, वहां से डिफेंस डील करते हैं, उससे भी इस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल दागे या ड्रोन दागे, ये पुतिन के लिए एक बड़ी जीत मानी जाती है कि भारत जैसा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए ये बार बार जिक्र कर रहा है कि यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। ये पाकिस्तान की बात नहीं करता, पाकिस्तान और भारत के युद्ध की बात कर ले कि यह भारत का युद्ध है, उसमें तो इन लोगों को समस्या हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के साथ युद्ध करना भारत की तौहीन है। उसे तो 2 दिन के अंदर साफ किया जा सकता है, अमेरिका चाहे उसकी कितनी भी सहायता कर ले। लेकिन फिर भी ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध की बात किया, और इसलिए ये जिक्र किया जा रहा है क्योंकि अलास्का में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये ट्रंप सोचा कि अब पुतिन थोड़े नरम पड़ जाएंगे, और वहां जाने के वक्त भी उसने भारत का जिक्र किया। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा, हमने धमकी दी भारत को, हमने टैरिफ बढ़ाया, इसलिए पुतिन मीटिंग के टेबल पर, डायलॉग के टेबल पर आए। और जब पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई, उसके बाद अगले दिन ही पुतिन ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद अब तक 8 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं और यूक्रेन परेशान है। इसलिए अमेरिका वाले कह रहे हैं यूक्रेन हमसे पैसा मांगने आता है, दूसरे से पैसा मांगता है, यहां पर परेशानियां बढ़ रही है और भारत इसका फायदा उठा रहा है। लेकिन जो भी हो, अभी जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, मतलब व्हाइट हाउस से खदेड़े जाएंगे ट्रंप, ऐसे सिचुएशन पैदा हो गया है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अलग अलग अधिकारियों के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अब कम से कम भारत को ये 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हो वो तो खत्म करो। डायलॉग चल रही थी, 25 अगस्त को ही अमेरिका की टीम भारत आने वाली थी, आपके कहने के अनुसार रोक दिया गया, और अब उसका ट्रेड एडवाइजर कह रहा है कि एक दिन के अंदर ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगा है वो खत्म हो सकता है। भारत से केवल एक कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वो कमिटमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं है बल्कि अमेरिका के सामने सरेंडर है, और वो मोदी कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अभी सिचुएशन 2 दिन के अंदर खड़े हुए, और अमेरिका में अलग अलग लॉबी, लोग परेशान हैं, कंज्यूमर हैं वो, तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। कंपनियां, फैक्ट्रियां, मिडिलमैन, ये एक्सपोर्ट में काम करने वाले लोग, ये सारे के सारे परेशानियां जो सामने आ रही है वो केवल ट्रेड डिफिसिट के लिए नहीं, ये अमेरिका का खजाना भर जाएगा, लोगों के पैकेट खाली हो जाएंगे, तो इससे अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि सड़कों पर जंग शुरू होगी, और यही जंग के हालात इसने बना दिया। सड़क पर लोग अब निकलकर तख्तियां लहरा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी निश्चिंत होकर नई नई डील कर रहे हैं। इसलिए एक एक करके देश भारत के साथ खड़ा हो रहा है, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 दिनों के अंदर आक्रामक नीति दिखाई है, पहले उनके विदेश मंत्री पेनी वोंग, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम इस टैरिफ का समर्थन कर ही नहीं सकते, भारत के साथ हम खड़े हैं। लेकिन दूसरे दिन ही जैसे ही पेनी वोंग ने ये सारी बातें कही, टैरिफ का विरोध किया, अमेरिका की नीति का विरोध किया, क्वाड की बात बोली और भारत को एक बेहतर पार्टनर बताया, अगले दिन वहां के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरेरो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब हमारे लिए और रास्ते खुल रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और बढ़ेगा। हम तो आगे भी चाहते हैं कि हम दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें और हम दोनों अपने अपने करेंसी में व्यापार भी करें। यह अमेरिका की ये भी बड़ी समस्या है, इसलिए ब्रिक्स देशों के ऊपर वो नजर गड़ा के बैठा था कि भारत, ब्राजील, रूस, चीन अगर ये अपनी करेंसी में व्यापार करने लगा तो फिर डॉलर की अहमियत धीरे धीरे और कम हो जाएगी। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया साथ आया, और पीएम मोदी जिस तरह से जापान में बोले, जापान गए, ये बिजनेस कम्युनिटी के
कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संबोधन किया और वहां के मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया और सीधे तौर पर बोला ये टेक और टैलेंट का समायोजन है, ये दोनों के मिलान से जो पैदा होगा महाशक्ति, उसमें जापान भी होगा, भारत भी होगा और तीसरे के वर्चस्व को चुनौती देने वाली ताकत होगी। और पीएम मोदी ने जापान में जिस तरह से भारत के लिए बात कही और अमेरिका का इनडायरेक्टली विरोध किया है, उससे लगता है जापान अब भारत के बीच ट्रेड और बढ़ेगा। 100 से ज्यादा एमओयू किया जाना है और सेमीकंडक्टर से लेकर एआई टेक्नोलॉजी तक, टेक्नोलॉजी को लेकर जो बार बार पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप टेक में महारथी हैं, टेक्नोलॉजी में महारथी हैं और हम टैलेंट में महारथी हैं, हमारे पास टैलेंट भरा हुआ है, आपकी टेक्नोलॉजी हमारे टैलेंट ये दोनों मिलकर चलेंगे, अमेरिका जैसे देश तो ऐसे ही त्राहिमाम करेगा। और वहां से सीधे इन लोगों की और मीटिंग होनी है एससीओ की, पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ भी मीटिंग होनी है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत और उधर से चीन और रूस जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत जिसके साथ पहले से ही दुश्मनी थी, जो अक्साई चीन कब्जा चुका है, जिसके पास चल रहा है दोनों के बीच अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट, उस देश के साथ समझौता करने के मोड में है। लेकिन ये समझौता नहीं है, भारत और चीन अभी एक प्लेटफॉर्म पर एक तीसरे देश से लड़ने के लिए सामने आया है, क्योंकि तीसरे देश यानी अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की है। इसलिए न तो सार्वभौमिक कोई दुश्मनी होती है और न सार्वभौमिक दोस्ती होती है, यह समय समय पर बदलते हुए सिचुएशन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बदलाव होता है और भारत ने यही रणनीति बदली है। जैसे पहले की रणनीति थी, भारत की डिप्लोमेसी थी, जिसे मोदी ने बदल दिया कि हम दोस्त को दोस्त रखेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। वो रूस के साथ हम खड़े रहे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने इसी तरह से इजराइल का सपोर्ट किया, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं उससे निभाएंगे। ये बीच बीच के कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं करेंगे जो से पहले करते थे। उसके साथ मोदी ने ये नीति बदली कि देश का इंटरेस्ट पहला होगा, हम दुनिया के रखवाले बनने की कोशिश नहीं करेंगे, दुनिया में डेमोक्रेसी के संरक्षक नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट के लिए पहले काम करेंगे। म्यांमार के साथ संबंध अच्छा हुआ, श्रीलंका के साथ संबंध अच्छा हुआ, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ संबंध अच्छा हुआ। हमने अपने इंटरेस्ट के लिए नए डील किए और सीधे तौर पर कहा जो बेस्ट डील हमारे साथ देगा, जो करेगा, हम उसी के साथ खड़ा रहेंगे, उसी के साथ व्यापार करेंगे। आज भी ये जो रूस से ऑयल खरीद रहे हैं उसके ऊपर हमने यही रणनीति बनाई है और यही अमेरिका के चिढ़ का कारण बना हुआ है कि अभी ये व्हाइट हाउस से खदेड़े जाएगा ये ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहा है, क्योंकि दबाव छोटा मोटा नहीं है, दबाव एशिया की महाशक्तियों का है, यूरोपीय संघ के साथ गठजोड़ का है और अमेरिका जो नेटो बनाकर इन लोगों ने यूरोपीय संघ के देशों को भी अपने साथ किया, ये ट्रेड वार में यूरोप को खो चुका है। एक दो देशों के साथ खड़ा है जो कि उनके साथ खड़ा रहना उसकी मजबूरी है, नहीं तो ज्यादातर देश अमेरिका के खिलाफ भारत के इस मिशन में शामिल हो रहा है, जिससे अमेरिका की परेशानी भी बढ़ रही है और ट्रंप के खिलाफ धीरे धीरे विरोध भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।